हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने बहुत ही इजी डेजर्ट बनाया है और वह है सूजी और बेसन के लड्डू यानी कि मोदक। और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम टाइम में हमने बहुत कम चीज़ों के साथ में इन्हें इजीली घर पर बनाकर रेडी किया है, और वो भी बिना चाशनी के। और इनकी खास बात यह है कि बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं अब हम रेसिपी को। यहाँ चाहिए हमें 1 कप बेसन, और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं उसी कप से 1 कप फाइन सूजी। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप जो बड़ी सूजी हो आपके पास तो उसे एक बार मिक्सर ग्राइंडर में चला लें। और उसी कप से हमें चाहिए 1 कप घी। इस घी में से हम यहाँ पर 2-3 चम्मच घी अभी ऐड कर रहे हैं, बाकी का घी हम बाद में यूज़ करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो घी मिलाने वाली प्रोसेस है इसके अंदर, उसे कहते हैं मोयन लगाना। तो ये मोयन हमें इतना लगाना है कि जब हम इस आटे को कुछ इस तरह से होल्ड करें तो ये अपने हाथों में होल्ड होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप इसमें और भी घी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी और इसका एक डो गूंदेंगे। जो इसका डो यानी कि आटा जो हम लगा रहे हैं वो हमें सॉफ्ट आटा लगाना है, क्योंकि इसमें सूजी है, सेमोलिना है, और वो पानी को एब्जॉर्व करता है। तो इस तरह से हमें इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद में 10-15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। बस हमें इतना ही लूज़ रखना है। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे। 10 मिनट के बाद आटा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हार्ड हो गया है। बस मैं इसे थोड़ा सा ठीक कर लूँगी, गूंद लूँगी, और ये इस तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ सेकंड में ही आपका आटा अच्छे से इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद अब हमें जो है इसकी चपाती बनानी है। बिल्कुल छोटी छोटी चपाती यानी कि पूरी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 तरीके से आपको ये लड्डू का जो प्रोसेस है ये करके दिखाऊंगी, और दोनों ही इसी प्रोसेस है जिससे आप लड्डू बना सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे रोलिंग पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमें फ्लेट इसकी पूरी बना लेनी है, और इसे बनाने के लिए आप रोलिंग पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो हम छोटी वाली बना रहे हैं ये तो हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें पतली वाली थोड़ी सी पूरियाँ बना लेनी है, और दूसरा वाला जो है वो हम बनाएंगे चपाती। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी वाली लोई ली है और उसकी हम चपाती बेल लेंगे। दोनों ही तरह से जो आपके लड्डू हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। कोई भी आपको डिफरेंस नहीं लगेगा। जो भी प्रोसेस आपको ईजी लगता है उससे आप लड्डू बना सकते हैं। सारी पूरियाँ और चपाती बन जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन के अंदर 2 चम्मच घी ले लिया है, जहाँ हम पूरी को शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम रखा हुआ है मैंने, और इसमें हम पूरी जितनी आती है उतनी डाल दें और इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। ये 1-1.5 मिनट में हो जाएगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और दोनों तरफ से आप अच्छे से इसे फ्राई कर लें। जैसे हम नॉर्मली पूरी बनाते हैं वैसे ही आपको इसे फ्राई कर लेना है। आप कलर देख सकते हैं, बस ये कच्चा ना रहे इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस तरह से हमारी जो पूरी है वो तो बन करके रेडी हो गई है। अब मैं आपको यहाँ पर चपाती बना करके भी दिखाऊंगी जब तक ये ठंडा होगा। एक हमने तवा ले लिया है, उसके ऊपर हमने जो चपाती है इसकी शेप पर मत जाइएगा प्लीज़, और इसे हमने दोनों तरफ से इस तरह से रोस्ट कर लेना है। एक मिनट में आपकी जो चपाती है वो अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस पर कुछ ब्राउन बबल्स आ गए हैं, और चपाती जैसे नॉर्मली हम रोस्ट करते हैं वैसे ही हमें रोस्ट करना है। तो ये है हमारी पूरियाँ, ठंडी हो गई है। यहाँ आप देख सकते हैं खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है, जैसे बेसन को भूनते वक्त आती है। और इस तरह से ये अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट सी पूरियाँ बनकर के रेडी हो गई। और ये है हमारी चपाती जो भी हमने बनाई थी, यानी कि रोटी, और ये भी बिल्कुल सॉफ्ट सी रेडी हुई है। दोनों ही तरीके से आप बना सकते हैं। अब हमें इन्हें ग्राइंड कर लेना है। तो मिक्सर जार में आप डाल दें और इन्हें ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने चपाती और जो पूरियाँ थी सभी को ग्राइंड कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो पिस्ता है मेरे पास और आमंड हैं, यानी कि बादाम और पिस्ता। आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स आप ऐड करें।
और इसी के साथ में जाता है यहाँ पर इलायची पाउडर आधा चम्मच और कार्डमम पाउडर। और यहाँ पर है मेरे पास सेम मेजरिंग कप यूज़ किया है मैंने शक्कर का बूरा। ये मैंने घर पे बनाया था, नहीं है तो आप शक्कर को पीस करके भी इसमें डाल सकते हैं। तो मीठा अपने अकॉर्डिंग यूज़ करें। मैंने यहाँ पर 1.5 कप डाला है और जो बाकी का बचा हुआ घी था वो हमें इसमें मिला देना है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। शक्कर का बूरा जिसे हम तगार भी कहते हैं वो मैंने अपने चैनल पर पहले बनाया था। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगी और वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी मैं उसका वीडियो लिंक कर दूँगी, आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं और अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आप क्वांटिटी अपने हाथों में ले लें और इस तरह से जिस तरह से मैं लड्डू बना रही हूँ आप भी लड्डू बना लें और इन्हें बना करके हम कम से कम 1 वीक तक एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा लड्डू बन करके रेडी हो गया है। तो सूजी और बेसन के लड्डू घर पर बना सकते हैं बहुत आसानी से जैसे मैंने बनाए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कई बार हम घर में खाना बनाते हैं और वो खाना बच जाता है और उसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें। अपने आसपास उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है और ये खाना उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो यहाँ बहुत कम टाइम में हमने बहुत सारे लड्डू बना करके रेडी कर लिए हैं। लॉकडाउन चल रहा है तो सभी को मीठा खाने की बड़ी क्रेविंग हो रही होती है और हम बाहर जा ही नहीं पाते हैं। तो आज मैंने बनाए हैं सूजी और बेसन के लड्डू। अब बनाएं, एंजॉय करें, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।